से भी बाहर कर दिया गया है। टीम के लिए एक नया खबर ये है कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह को टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। एट लास्ट वो दिन आ गया कि जो कभी शायद सोचा भी नहीं था कि बाबर आजम को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। ऐसा वहमो गुमान में भी कभी आया नहीं था। और जब से ये बात सुनी थी, कल से ये ख़बरें चल रही थी कि बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा, दिल तब भी नहीं मानता था। ये कहते थे हम कि नहीं, बाबर आजम के बिना पाकिस्तान की टीम नहीं चल सकती, बाबर को ड्रॉप नहीं किया जा सकता। बट आज ऑफिशियली डे टाइम में ये न्यूज़ आई, ये अपडेट आ गई कि भाई बाबर आजम को, शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को, सरफराज अहमद को, इन सबको टीम से ड्रॉप कर दिया। शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए, ये शॉकिंग न्यूज़ थी। और बस नहीं चल रहा था कि उसी टाइम में कुछ ऐसा कर जाता कि जिससे बाबर आजम के लिए हमारी आवाज़ उठ जाती। बट बाबर आजम इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और ये चीज़ सब लोग जानते हैं, यहाँ तक कि वो लोग भी जानते हैं कि जिन्होंने हमेशा बाबर आजम के ख़िलाफ़ बोला, हमेशा उन्होंने बाबर के ख़िलाफ़ बोला। बट दे नो दैट बाबर आजम इज़ द बिगेस्ट एसेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। मज़ीद डिटेल के साथ बात करते रहेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो भाई लाइक वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन ये दबा के जाना है, बिकॉज आगे आने वाली क्रिकेट जितनी भी है वो बाबर के बिना हम देखने वाले हैं। 2 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड वाले तो कंफर्म हो चुके हैं, बिकॉज पाकिस्तान ने जो 2 टेस्ट मैचेस हैं उनके लिए जो न्यू स्क्वाड है उसकी अनाउंसमेंट कर दी है। नया स्क्वाड अनाउंस हो गया है 15 मेंबर्स का, जिसमें ना बाबर है, ना शाहीन है, ना नसीम है। तो हमारे लिए समझ लो कि वो क्रिकेट बेकार सी हो गई है। बट ये देखने में थोड़ा इंटरेस्ट होगा कि भाई जिनको बाबर आजम से रिप्लेस किया है वो क्या करते हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस क्या आती है। एज ए पाकिस्तानी तो हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान की टीम को जीतना चाहिए, बट जो बाबर आजम को निकालने के पीछे जो बहुत सारे रीजंस थे उन पर भी डिटेल के साथ बात करनी है। क्योंकि फ़खर जमान जो पाकिस्तान की टीम के वाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान बनने के लिए जा रहे हैं, मतलब उम्मीदवार हैं वो भी उस कप्तानी में, उन्होंने बाबर आजम को प्रेज़ कर दिया। वो कोच मिकी आर्थर जो कहते रहे, वो कोच जैसन गिलिस्पी जो लास्ट टाइम तक ये बात बोलता रहा कि भाई बाबर को ड्रॉप नहीं करना, बाबर विल रिमेन विद द टीम, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं सुनी। जैसे ही न्यू सिलेक्शन कमेटी बनी, आकिब जावेद साहिब आए, जैसे ही अलीम डार साहिब आए, आते ही उन्होंने यूं करके उड़ा के रख दिया बाबर को। मतलब अभी तक उन्होंने कोई मीटिंग वगैरह भी नहीं की थी। मीटिंग करने से पहले ही वो सोशल मीडिया पर ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि बाबर को हम रिलीज़ कर देंगे, बाबर आजम को ड्रॉप कर देंगे। ऐसा भी कुछ खास हुआ नहीं था। हमें बाबर की परफॉर्मेंस पर खुद भी मसला है, एतराज़ है कि भाई बाबर के बल्ले से हमें रन्स देखने की हमेशा एक आदत पड़ गई थी कि बाबर 50 कर रहा है, बाबर 70 कर रहा है, बाबर 100 कर रहा है, बाबर 150 कर रहा है, हम ये जानते थे। बट हमें आदत हो गई थी बाबर के उन रन्स की। और बीच में 18 टेस्ट इनिंग्स ऐसी आई कि जिनमें बाबर आजम अगर रन्स नहीं कर पाया, मतलब 50 वो नहीं कर पाया, 20, 25, 30, 35, 40 तो वो फिर भी करके ही चला जाता था। बट अगर वो 50 नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बाबर आजम को सीधा सीधा टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। बहुत सारे लोगों के चेहरों पर आज हंसी है, खुशी है, वो खुश हो रहे हैं कि बाबर को ड्रॉप कर दिया गया टीम से। बट बाबर आजम के बिना पाकिस्तान की टीम बिल्कुल अधूरी और फीकी फीकी लगेगी, ये आप सब लोग जानते हैं। इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं कि बाबर को किस लिए टीम से ड्रॉप किया गया है, और उन्हीं रीजंस में एक रीज़न सबसे बड़ी अलीम डार, जिन्होंने आते ही बाबर आजम को फारिग कर दिया, और उसके साथ साथ वो आकिब जावेद साहिब। लेकिन उम्मीद ये लग रही थी कि शायद हो सकता है कि बाबर को ही ड्रॉप किया जाए और शाहीन को ना ड्रॉप किया जाए, बिकॉज आकिब जावेद साहिब लाहौर कलंदर्स के भी कोच रहे हैं। तो मे बी के हमने कहा कि वो शाहीन शाह अफरीदी पर ज़्यादा ट्रस्ट करें, बट ही ड्रॉप्ड ऑल मेन प्लेयर्स।
बट अच्छा लगेगा देखने में कि न्यू टीम आ रही है। लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए लाजवाब थी, हमेशा लाजवाब थी, और आने वाला टाइम बताएगा। लाइक जिस तरह से नासिर हुसैन साहिब ने बोला, उन्होंने कुछ टाइम पहले बोला था कि बाबर आजम जिस तरह से कंटिन्यूअसली रन्स कर रहा है उसकी कैरियर में ये अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बिकॉज हर खिलाड़ी के कैरियर में ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बट बाबर आजम को ये लोग मिस करेंगे, ये बाबर आजम का कदर उस वक्त जानेंगे जब बाबर आजम टीम में नहीं रहेंगे। और अब वो टाइम आ गया है कि बाबर आजम अब टीम में नहीं है, अब बाबर आजम की कदर की इनको एहसास होगा और बाबर आजम विल स्ट्रांगली कम बैक। हमें मसला सिर्फ यही था कि बाबर आजम खुद रेस्ट ले लेते, बल्कि बाबर आजम को अब ना सिर्फ टीम से रिलीज़ किया है बल्कि उनको बता दिया गया है कि भाई आप टीम से फारिग हो चुके हो, अब आप वापस घर चले जाओ। मतलब बेंच पर भी नहीं बैठोगे आप, अब घर वापस चले जाओ और जाकर वहां पर फैमिली को टाइम दो। ये एक अच्छी चीज़ है। बाबर विल रिलैक्स, माइंडली तौर पर वो रिलैक्स हो जाएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आगे आने वाली साउथ अफ्रीकन सीरीज़ है, फिर ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि बाबर अब आजम तब तक खुद को जो है वो मतलब बेटर कर लेगा। और 20 अक्टूबर से कोई डोमेस्टिक में टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो रहा है, तो अब मैं तो ये कहूँगा कि बाबर आजम को वो डोमेस्टिक वाला टूर्नामेंट, फर्स्ट क्लास वाले मैचेस भी कोई 2-4 खेलने चाहिए, बिकॉज 2019-20 के बाद से बाबर आजम ने कोई भी फर्स्ट क्लास मैच खेला नहीं है डोमेस्टिक में। तो बाबर वहाँ पर भी खेल सकता है, लेकिन बाबर आजम को टीम से निकालने में शान मसूद साहिब अब आवाज़ उठा रहे हैं कि बाबर को नहीं निकालना चाहिए था। बट पहले क्यों नहीं बोले भाई? जब निकाल दिया है तब बोल रहे हो, पहले क्यों नहीं बोले? जैसन गिलिस्पी तो शुरू दिन से कहता आ रहा था कि पूरी इंग्लैंड वाली सीरीज़ बाबर खेलेगा, और वो वीडियो चल रही है, आज वायरल जा रही है, जिसमें बाबर आजम और जैसन गिलिस्पी, फिर शान मसूद भी उसमें इन्वॉल्व हुए। तो तीनों वहाँ पर बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे। फिर बाबर आजम को ठपकी दी गई कोच की तरफ से भी, गिलिस्पी की तरफ से भी, शान मसूद ने भी हैंड शेक किया। मतलब काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर कि शान मसूद भी चाहते थे कि बाबर को ड्रॉप नहीं किया जाए, बट जो सिलेक्शन कमेटी के कुछ नए बंदे हैं उन्होंने ड्रॉप करवा दिया, बाबर को ड्रॉप कर दिया उन्होंने बाबर आजम को। और अब बाबर के बिना पाकिस्तान की टीम चल रही है, चलेगी आगे, देखते हैं। न्यू स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसमें जो लड़के हैं, एज ए पाकिस्तानी हम ये चाहेंगे कि भाई पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे। बट कप्तान पर किसी ने कोई बात नहीं की। उधर से अहमद शहजाद बहुत हैप्पी है, बासित अली बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है कि भाई ठीक है, शोएब जट बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। भाई उन लोगों की खुशियों का कोई ना कोई समा तो पैदा करना था ना उस कुदरत की ज़ात ने, तो उनके लिए भी खुशियों का समा पैदा हुआ है। बट बाबर आजम के फैंस में एक बेदिली सी छा गई है। उनके बाबर के जो चाहने वाले हैं वो टूटे दिलों के साथ अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए दुआएं करेंगे कि भाई पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे, बेटर परफॉर्म करे और बाबर आजम दोबारा से अच्छा कम बैक करे। एंड आई नो दैट बाबर विल बैक, एंड बाबर विल बैक वेरी स्ट्रांगली, और बहुत ही शानदार तरीके से बाबर आजम अपना कम बैक जो है वो करेगा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम विल शाइन under Babar Azam and also under the captaincy of Babar Azam. Thank you so much. Like, subscribe ठोक दो।